वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं हि अस्तु तदा आत्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। वो पुस्तक उठा दीजिए, मंत्र पुष्प, मंत्र पुष्प। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितुं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षणं उमाश्वतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की कोटि कोटि यहाँ पर उपस्थित आचार्य श्री कृष्ण तिवारी सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को मान करते हैं। छठे खंड का और पांचवें खंड का काला मंत्र, उसके बाद चौथा यही मंत्र जो है प्रथम खंड का भी पहला मंत्र ही है। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम। पांचवें खंड का पहला मंत्र। सॉरी यार, कहाँ चले जाते हो? हम सोच रहे हैं वही है। 2 पेज के धन्य हो महाराज, धन्य हो, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अत खलु ज उद्गीत अत खलु या उद्गीत स प्रणौ यः प्रणव स उद्गीत इति असौ वा आदित्य इत्यासौ वा आदित्य उद्गीत एष प्रणवः उद्गीत एष प्रणव ओम इति हेष स्वरन् नीति ओम इति हेष स्वरन् नेति। ये आपका चौथे मंत्र का चौथा पढ़ाई तो चौथा भी महाराज 3 तक पढ़ाए थे, नहीं चौथे तक पढ़ा गया था। हाँ पढ़ाई तो पढ़ाई। एतम एव अहम अभ्यगाशिषम् एतम एव अहम अभ्यगाशिषम् तस्मात् मम त्वम् एको आसीतः त्वमेको आसीतः कौशिके पुत्रमुवाच कौशिकीय पुत्रमुवाच प्राणा त्वं भूमा
न अभिगायतः अभिगायतः बहवो वै मे भविष्यन्ति इति बहवो वै मे भविष्यन्ति इति वे भविष्यम् इति। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ने की कोशिश दोबारा बताएं इसको। फिर से पढ़िए जरा। एतम एतम एव अहम अभ्यगाशिषम एतम एव अहम अभ्यगाशितम तस्मात् मम त्वम एको आसीत एको आसीति अकौशतिकिः अकौशतकैः पुत्रमुवाच प्राणाग्मं भूमा होमा अभिगायतत अभिकार्यतत बहवो वै मे भविष्यन्ति इति बहवो वै मे भविष्यन्त इति। एतम मतलब एव अहम का मतलब मैं मेरे लिए होता है, प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार से अभ्यागासिसम माने इसका गान किया गया कि मैंने जो है एतम यह जो ऐसे पीछे बताया गया था, कल जो बताया गया था, इस उपासना का मैंने किया था। प्राण के रूप में थर्ड जो तीसरा इसमें मंत्र था वो प्राण के उपासना के साथ ज्ञान करने का था। तो वही कह रहे हैं कि मैंने मुख्यतः क्या किया, एतम जैसा कि बताया गया था, तस्मात् अच्छा उसका अभ्यगासिसम उस प्राण उपासना का हमने गायन किया, मुख्य प्राण का ही गायन किया था। तो हम एको आशित इसलिए कौशिक के ही पुत्र हुआ, इसलिए मेरे लिए तुम एक ही पुत्र हुए। कौशिकी कह रहे हैं कि मैंने पुत्र का मतलब शिष्य भी माने, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ बायोलॉजिकल पुत्र। तो मैंने चूंकि ऐसा उपासना किया था इसलिए मेरे तुम्हें एक पुत्र हुआ, तुम्हें एक अकेले हुए। प्राणः त्वं भूमानम और अतः तू मेरे बहुत से पुत्र होंगे। अभिगायतः बहो वही में भविष्यन्ति थी। इस प्रकार से अगर तुम यह जो प्राण है इसमें जो भेद होते हैं बहुत से प्राणों के रूप में गाओ, बहुत से भेदों को लेकर के गाओ, क्योंकि प्राण में कुल 10 भेद होते हैं। तो उससे गायन करोगे तो आपको उस अभिप्राय से बहुत ज़्यादा पुत्र होंगे और तुमसे भी कुशल होंगे। तो तुम क्या करो, बहुत से पुत्रों को पैदा करो, और बहुत से पुत्र या शिष्य बात एक ही है। तो बहुत से शिष्य तभी होंगे जबकि प्राण का हमने केवल मुख्य प्राण का एक प्राण का उपासना किया था, एक रूप में सभी प्राणों को अभिन्न रूप से एक रूप से। तो मेरे को एक ही पुत्र हो, तुम उसको अलग अलग करके भेद करके करो, क्योंकि प्राण में 5 प्राणी हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान, और 5 इसके उप प्राण हैं, नाग कूर्मा कृकल देवदत्त धनु। तो इस प्रकार से 10 है, तो 10 रूप में करोगे तो कम से कम 10 प्राण ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से बहुत से प्राण बहुत से शिष्यों की तुम्हें आवश्यकता करनी चाहिए, क्योंकि एक शिष्य क्या करेगा, जितना शिष्य होगा या जितने ही पुत्र होंगे उतना ही अच्छा है। पहले समय में ऐसा होता है, समयानुसार हर एक जगह की यह जो पॉलिसी होती है बदलती जाती है। पहले चाइना में क्या होता था कि 1-2 से बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था, ज़्यादा होंगे तो उसको जुर्माना लगाते थे, उसको कोई सुविधा वगैरह नहीं देते थे। फिर बाद में कोरोना में काफ़ी लोग मर गए, चाइना में बहुत ज़्यादा मरे। तो उसके बाद उन्होंने फिर कर दिया कि नहीं, तीसरा होगा उसको इंसेंटिव देंगे। तो यह गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, हमारे वेदों की पॉलिसी है। वेदों की पॉलिसी की जितना ज़्यादा उतना करो, अपनी संख्या बढ़ाओ, बढ़ाना भी चाहिए। देखो वेदों की पॉलिसी अच्छी है। देखो हमारे किसी को कोई पालता नहीं है, हम लोग जो है अपने अज्ञान से ये मान लेते हैं कि हमारे पास 4 बेटे होंगे तो चारों को मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। असल में वो अपना प्रारब्ध लेकर के आता है, वैसा उसका प्रारब्ध होता है वैसा। दूसरे कास्ट में जाइए तो कितने उनके बच्चे होते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, फिर भी 4-4 शादियाँ 10-10 शादियाँ करते हैं, हर एक के 4-4 5-5 10-10 बच्चे होते हैं। फिर कैसे होते हैं? सारे संसार में 2 नंबर के।
एतम, फिर आगे भाष्य में इसका तो अर्थ समझ में आ गया कि हमने प्राण को अभिन्न रूप से किया था उपासना, तो हमें एक पुत्र हुआ। अगर उसमें अगर भिन्नता कर देते तो शायद और भी होते, लेकिन तुम भिन्नता करके जितने भी प्राण हैं उसके बहुत से रूप में करो और अपने मन के अंदर आशा करो, यह भाव रखो कि हमारे बहुत से पुत्र होंगे, तो निश्चित रूप से बहुत से पुत्र होंगे। अब जब कोई चाहेगा नहीं तो उसको क्यों एतम एव अहम अभ्यागाशिषम इत्यादि पूर्वदेव, केवल यही बता रहे हैं जो मंत्र का यह आया एकम एवाहम अभ्यगाशिषम, इसका ये बता रहे हैं इसका इत्यादि पूर्व देव, जैसा कि पहले समझना चाहिए, जैसा पहले बताया गया था उसी प्रकार से इसका गायन करना चाहिए। सही सीधी बात है। तो जैसे पहले मंत्र में बताया गया था तीसरे मंत्र में कि वे अध्यात्म के रूप में मुख्य प्राण का उद्गीत करना चाहिए, तो मुख्य प्राण के साथ में तो उसी को करें। अब तो भागादीन मुख्यम च प्राणम भेद गुण विशिष्ट, अतः तू वाणी से मुख्य प्राण को भेद गुण और विशिष्ट के साथ, मतलब उसको भेद की दृष्टि से कई उद्गीतम पश्चन, अगर वो भेद के दृष्टि से उसका उद्गीत करोगे, गायन करोगे, तो यह भेद गुण विशिष्ट होने के कारण पूर्व बेतावत इति अर्थ, तो बहो वही में मम पुत्रा भविष्यन्त इति अप्राय, तो कि मेरे बहुत से पुत्र होंगे ऐसा भाव करके करोगे, भेद दृष्टि से प्राण को एक मान करके नहीं, लेकिन प्राण को जैसे जैसे है वैसे अलग अलग करके, तो तुम्हारे ज़्यादा पुत्र होंगे, बहुत से पुत्र होंगे, तो तुम ऐसी उपासना करो, प्राण को अभिन्न मान करके, भिन्न मान करके, अभिन्न मान करके नहीं, एक मान करके नहीं, भिन्न अलग अलग मान करके, अलग अलग फिर कर रहे हैं। प्राण आदित्य एकत्व उद्गीत दृष्टि एक पुत्रत्व फल दोषेणा उपोदित दृश्यम प्राण भेद दृष्टि, मतलब एक पुत्र की प्राप्ति के फल के दोष से प्राण और उद्गीत इन दोनों को क्या करना चाहिए, एकत्व रूप की निंदा किया जाता, क्योंकि अगर हम प्राण और उद्गीत को एक करके, प्राण को एक मान करके करेंगे तो इसकी निंदा क्यों की जा रही है, क्योंकि एक वो कह रहे हैं ना कि कोशिश क्या करें, हमारे एक ही पुत्र हुआ ना, तो निंदा करने का मतलब यह है कि वह उससे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए अपने शिष्य को कह रहे हैं उसको भेद दृष्टि से करो जिससे ज्यादा पुत्र हों, अपने अंदर भाव भी ऐसा ही लाओ। तो इसीलिए कह रहे हैं प्राण भेद दृष्टि कर्तव्यता च उदते अस्मिन् कांडे बहुपुत्र फलपार्थ, तो इस खंड में अनेक पुत्र फल की प्राप्ति के लिए रश्मि और प्राण, जैसे रश्मियाँ होती हैं सूर्य की, वैसे ही इसमें प्राण में भी कई भेद होते हैं, तो जस्ट बताया ही हमने, तो उनका प्रतिपादन किया गया है। मतलब यह है कि जितने भी प्राणों की वह है उसी प्रकार से उद्गीत करो, भिन्नता हर अलग अलग रूप में, तो तुम्हारे अलग अलग ज़्यादा पुत्र होंगी। सूर्य की उपासना करना है तो सूर्य के साथ अगर गायन कर रहे हो, तो अगर सूर्य को एक ही देखोगे तो एक ही पुत्र होगा वहाँ भी, तो सूर्य को कितनी किरणें आती हैं, सैकड़ों किरणें दिखाई देती हैं, 7 तो वैसे बताया गया, 7 कलर होते हैं सूर्य में, तो पढ़ाया नहीं होगा 5वीं 6वीं में वो आता है, सूर्य में इतनी किरणें होती हैं, बैगनी, लाल या सफ़ेद, सब आती हैं। साथ जो इंद्रधनुष बनता है वो इंद्रधनुष के साथ तो इसके अंदर दिखाई देती हैं, हम ठीक है नहीं दिखाई देती हैं, बहुत गलत है। फिर भी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि सूर्य में सफ़ेद भी किरण है, लाल भी है और ब्लैक भी है, काला भी है, कृष्ण थोड़ा सा श्यामलता रखे हुए, आगे वेद में बताया गया है नीला भी है और सफ़ेद भी है, यहीं पर बताया गया चांदी शब्द, तो जो वेद में पहले बताया गया तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। अच्छा, अब वैज्ञानिक ने तो अभी पता लगाया। अगला मंत्र, अथ खलु यह उद्गीत सप्रणो
कह रहे हैं अथ खलु या उद्गीत स प्रणवो जो प्रणव स उद्गीत या प्रणव स उद्गीत इति इति होत्रिशदना ओधिशतना अद्वैवापि एव अपि एव अपि एव अद्य अपि अपि एव अपि दुरुः दुरुः दुः दुः उद्गीतम् दुरु दुः उद्गीतम् पुरा दुः उद्गीतम् अनुसमाहर्ति अनुसमाहर्ति इति अनुसमाहर्ति इति अनुसमाहर्ति इति। इसमें यह कह रहे हैं कि अथ माने अब क्या है, खल माने निश्चय ही, यह जो उद्गीत है, यह जो उद्गीत है स प्रणव, वही प्रणव, क्योंकि एक ही चीज को हम प्रणव भी कहते हैं इसी ओम शब्द को, और इसी ओम शब्द को हम उद्गीत भी कहते हैं। पुनः उद्गीत मतलब इसका ऋग्वेद के अनुसार, क्योंकि यह जो सामवेद है अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के ही इसमें वही मंत्र उठा के रखे गए, लेकिन अंतर क्या है, ऋग्वेद में सीधे सीधे उच्चारण किया जाता, जैसे ओम किया गया उच्चारण हो गया, और इसके सामवेद के अंदर गायन के रूप में करते हैं, उसी ओम को लय के अनुसार करते हैं, जो गाने वाले हैं वो लय के अनुसार करते हैं। तो शब्द एक ही है, उसको अलग अलग वाणी के द्वारा बोला जाता है, इसलिए उसको अलग अलग नाम दिया। ऋग्वेद के जितने भी मानने वाले हैं, ऋग्वेद की परंपरा को कायम करने वाले, वो उसको प्रणव शब्द कहते हैं, कल भी बताया जाता है ऋग्वेद वाले। और क्योंकि वह गायन नहीं करते हैं, वो तो जैसे बोला जाता वैसे ही करते हैं, और यही चीज़ जो है सामवेद के जो गायन वाले हैं, वो गायन प्रधान है, उसको गायन के रूप में करते हैं, सुंदर लगता है, अच्छा देखने में लगता है, उसमें वो खो जाते हैं। एक गाने वाला जो कलाकार होता है उसी में खो जाता है, अपने को मिटा देता है, जैसे एक चित्रकार होता है, जब चित्र बनाता है अपने को उसमें मिटा देता है, तभी जाकर के उसके चित्र की कला जो है उसमें गुणवत्ता दिखाई देती है। ऐसे ऐसे कलाकार होते हैं कि बिल्कुल उनको मालूम होता कि बिल्कुल आदमी बोल रहा है, ऐसे बता देते हैं। ये सब तो फोटोग्राफी है, ये सब नहीं है, हाथ से बनाते हैं, इतना सुंदर ऐसे ही बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो जो उसमें खो देता, अपने को मिटा देता है, समाधि में यही होता, अपने को मिटा दो, तो जब उसमें खो देता है तो फिर उसके बाद वह अखंड समाधि उसकी लगती है। लेकिन इतना आसान नहीं है कहने की और करने की बात अलग है। लेकिन जो चित्रकार होते हैं, गाने वाले होते हैं, वह इस क्षेत्र में भी आगे निकलते हैं, क्यों, उनकी एकाग्रता इतनी पहले से बढ़ी हुई होती है। अरे चित्रकार कोई चित्र बना रहा है, वो उसको भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, कुछ नहीं सुनेगा। तो ऐसा वही एकाग्रता है, एकाग्रता वही एकाग्रता है, उसी के लिए सारा ध्यान नहीं जाता, उसी में हाँ उसी बस, उसके अलावा कहीं ना जाता। आप उनका उच्चारण करें, उनके शोभन आगे न कहें, तो करें अतुखल च उद्गीत, या निश्चय ही ये उद्गीत है, वही प्रणव है। तो हम ओम शब्द का जो सामवेद के अंदर जो गायन करते हैं वही प्रणव है, उसी को हम ऋग्वेद में प्रणव कहते हैं, और ऋग्वेद में जो प्रणव कहते हैं वही सामवेद में उद्गीत कहते हैं। इसीलिए दोनों में कोई खास भेद नहीं है, फिर भी अलग अलग बोलते हैं। हाँ, अलग अलग बोलने के लिए तो बोलते हैं। हर एक आदमी का कई के 3-3 नाम होते हैं, 4-4 नाम होते हैं, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। इति होता ऋषदनात् एव अपि, होतृष्णात् का मतलब होता है इसमें उपासना करके जो कह रहे हैं कि यह जो होता है, कल बताया था, यज्ञ में 4 प्रकार के लोग बैठते थे, 4 प्रकार के ब्राह्मण विद्वान बैठते थे। एक होता है जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है,
वो हवन इत्यादि करता है या उसमें। अच्छा अच्छा। और दूसरा होता है यजुर्वेद का होता है। यजुर्वेद, हाँ हाँ, यजुर्वेद का होता है ऋत्विज। वो क्या करता है, ऋत्विज का काम होता है कि उसका चारों तरफ कैसे हवन करने वाला अग्नि में ही डाल रहा है, कहीं अलग कर रहा है, लकड़ी चाहिए, सारा इंतजाम वो करता है, मतलब उसका सुरक्षा का दृष्टि करता है। आग जो है बुझने न पावे, इस सब का सारा का ध्यान वो रखता है। और साम वेद वाला जो होता है उसको उद्गाता कहते हैं। वो मंत्र को गायन करता है, मंत्र को उच्चारण करता है और दूसरा हवन करेगा, और वह उसका यह जो है यजुर्वेद वाला जो है ऋत्विज उसको सब देखता है कि ठीक ठाक हो जाए। अथर्ववेद का ज्ञाता वह ब्रह्मा होता है। अच्छा अच्छा। अब जब चार होते हैं तो उसको वह जो कई गलती होती है तो गलती को करेक्शन करता है, बोलता नहीं है किसी से, अलग से कर देंगे। कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, अगर कोई उच्चारण में गलती हो जाती है सामवेद वाले गायन का, तो उसका करेक्शन ये खुद ही करता है। अच्छा, वहीं पर होते, हाँ, यह जो है यह अपने से सुधार लेते। यह कहा ना दुह उद्गीतम, मतलब उद्गीत करने में अगर कुछ बुरा हो गया, कुछ गलती हो गया, देखो मंत्र में देखो दूसरी लाइन में हाँ देखा था, इति के बाद दुह हो गया ना, दो माने बुरा, कोई गलती। हाँ। तो अगर कोई उद्गीतम अगर कोई गलती हो गई तो अनुसमाहारत, अनुसमाहारत का मतलब होता है अनुसंधान करना, उसको करेक्शन करना। अच्छा, हाँ। तो उसको वह बैठे बैठे ही करेक्शन करते हैं, उसको ठीक करता है। तो यही कर रहे हैं, अगर होता या देखता है कि रिश्तेदार अगर वह होता के कर्म में किए हुए अगर कोई दोष उसको दिखाई देता है तो उसका वह स्वयं उसको ठीक करता है। समाहरत दोबारा भी वही देता है कि उसको ठीक करता है, मतलब काम तो कर रहा है, मंत्र का गान कर रहा है उद्गाता, जो सामवेद का गायन वाला है। तो उद्गाता जो है होता के कर्म में किए हुए उद्गान संबंधी दोष का अनुसंधान करता है। वो होता ही उद्गाता के बोलने में गाने में कोई त्रुटि हो गई तो वहीं से बैठे बैठे, क्योंकि चारों अलग अलग स्थान पर बैठते हैं चारों लोग, और वह बैठे बैठे इसको जाना नहीं है उसके सीट पर, वहीं पर बैठे बैठे उसको करेक्शन कर देता है। यानी अनुसंधान का मतलब होता है उसको ठीक कर देना है। यहाँ पर रिसर्च नहीं है कोई, अनुसंधान का मतलब तो रिसर्च है ना। तो रिसर्च का मतलब यही है कि जो उसमें कमी हुई उसको ठीक कर दें, उसको ठीक कर दें। अनुसमाहरति, उसको समाधान कर देता है, ठीक ठाक कर देता है। यह बता रहा है कि अथ खलु स उद्गीत, यह निश्चय ही यह उद्गीत है, वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। यदि होता को ऐसा लगता है कि उद्गीत करने वाला जो ब्राह्मण है उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो होत उस दानात्, तो वह क्या करता है, वह होता क्या करता है, उसको ठीक कर देता है, अपनी सीट पर बैठे बैठे ही उसको संशोधन कर देता है, करेक्शन कर देता है, उसका यह काम होगा। इस प्रकार वह उपासना, यह जब वहाँ पर होता है जहाँ पर चार ब्राह्मण है बैठे बैठे, अब एक ही होगा तो वो तो खुद ही सब कुछ है, आजकल तो एक ही होता है। अथ खलु जब उद्गीत भाष्य है, अब नहीं होगा, निश्चय ही यह जो उद्गीत है इत्यादि प्रणव, यही प्रणव है। और उद्गीत एकत्व दर्शनम उत्तम, और यहाँ पर दोनों के एकता को बताया जाता है कि भाई उद्गीत और प्रणव को अलग अलग मत समझो, दोनों एक ही हैं। हाँ, तस्य एतत् फलमुच्यते, उसी के फल को बताया जा रहा है। तो होत्री सनाद होता, होत्री सनाद होता का मतलब यह जहाँ पर स्थित होकर के होता कर्म कर रहा है। होत्री सनाद होता, होत्री होता सनाद, जहाँ पर अपने स्थान पर बैठा हुआ है वहीं पर जत्रस्थ असंसति, जहाँ पर वो बैठा हुआ कर्म कर रहा है, तत्स्थान उसी स्थान से होत्री सदनम, होत्रात् कर्मणः सम्यक प्रोक्त इति अर्थ। तो वहीं पर सम्यक प्रकार से अनुष्ठान के होता के कर्म से वह
फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि अगर वह कोई गलती हो गई है उद्गाता से तो उसका करेक्शन वहाँ पर नहीं हो सकता है। करेक्शन अगर न करो तो उसका फल ठीक नहीं होगा। मतलब गायन कोई मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया गया तो उसका फल नहीं मिलेगा ना, कम मिलेगा ना, कमी हो जाएगी ना। इसीलिए उस मंत्र को ठीक संशोधन कर देना। सही बात है। तो यह जो यही है कि अगर है आपी तो कह रहे हैं कि किम ततः क्या होता है भाई, किसी भी फल को प्राप्ति नहीं हो सकती तो क्या होता है। तो कहते हैं कुछ नहीं होता है। ऐसा है अगर कोई गलती हो गई, दुह उद्गीतम दिष्टम उद्गीतम उद्गानम, अगर उद्गान की जो किया जा रहा है, जो उद्गाता है गलत दोषयुक्त उद्गान किया जाता है, अगर अर्थात कर्म में कोई दोष हो गया तो वह जो मतलब वह जो होता उस समाहार अर्थात अनुसंधान सुधार कर देता है। उसमें जो गलती हुई है, जैसे कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो कोई शरीर के अंदर कोई धातु विषम हो गई, कहीं लोहा कमी है, कहीं जिंक कमी है, कहीं किसी की दिक्कत हो गई, तो ये जानते होंगे तो कि शरीर में लोहा ज़्यादा है या लोहा नहीं है, कहीं जिंक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो बताते हैं ना। तो उनका समाधान करता, उनको ठीक करता है, बैलेंस करता। कैसे दवा दे करके, उचित दवा दे करके वो ठीक करता है, उसके अनुसार लिखता है। यहाँ भी वही से है। हाँ, तो चिकित्सा द्वारा धातुओं की विषमता को ठीक कर दिया जाता है। तो सीधा साधा बात है कि भाई अगर यह ठीक नहीं किया जाए तो उसका फल नहीं होगा। इसीलिए अगर एक ही विद्वान होगा तो गलती हो गई तो कोई नहीं पकड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो नियम है वही करना चाहिए। अब केवल हवन कराने की तो बात अलग है, लेकिन जहाँ पर अच्छा यज्ञ के रूप में हो रहा है तो वहाँ पर चारों ब्राह्मण होने ही चाहिए। चारों के केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि जो विद्वान हो, जानकार लोग अच्छी तरह से उसके विद्वान होना चाहिए। तो इस क्यों कि अगर एक ही गलती होगी तो दूसरा परीक्षण शोधन कर देगा। और जब एक ही बैठा होगा तो क्या जैसे है, जैसे कहते हैं ना, अंधों में काना राजा होता है, वही सरदार होता है। तो वही बात है। तो इसीलिए हमारे भी रहेंगे तो गलती करने से घबराते भी नहीं, जो आता है बोल देते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि जो भी अगर मान लो सभी लोग मूर्ख ही बैठे, मूर्ख का मतलब विद्वान अपने अपने सब्जेक्ट में होंगे, लेकिन इस कर्मकांड के विद्वान नहीं है, कोई नहीं बैठा हुआ, अकेले वही है। वो चाहे बहुत कम ही जानता है, लेकिन वो अपने को बहुत अच्छा पंडित साबित करता है और इस प्रकार से वो शो करता है। और वहीं पर अगर एक दो विद्वान बैठे हों तो उसकी थोड़ा सा नरम हो जाता है। नरम क्या, उसकी बोलती बंद हो जाती है। हाँ, यही बात है। तो यही है कि अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को त्रुटि को सुधारा जाता है। सीधी बात है, वहाँ पर बैठे बैठे इसको सुधार लेता है, इसका मतलब यही है। अब उसके बाद अगला खंड आपने नहीं होगा ना, वो होगा छठा खंड है। उसके पहले एक लाइन का वह है, क्या बोलता है, संगति लगाते हैं। अथ इदानीं सर्वफल संप्रार्थम उद्गीतस्य उपासनांतरम विधि दश्यते। मतलब समस्त फल की प्राप्ति के लिए जो उद्गीत संबंधी अन्य प्रकार की उपासनाओं का विधान करना चाहता है। ये जो श्रुति जो है, यानी वेद जो है, अत इदानीं अब सर्व फल की प्राप्ति के लिए उद्गीतस्य उपासनांतर, मतलब उद्गीत के द्वारा प्राप्ति नहीं होगा, उद्गीत संबंधी अन्य प्रकार की उपासनाओं का विधान करना चाहती है। तो उसके लिए यहाँ पर यह मंत्रों का है तो वही जो मूल तत्व वही है,
कि ऋग ही शाम है और शाम ही ऋग है। यह सूत्र लगा रहेगा, यह सूत्र वही रहेगा, लेकिन अलग अलग प्रकार से इसको समझाया। क्या है? यम, ये आपके मंत्र में होगा, पढ़िए छठे खंड में पहला मंत्र होगा। यम नहीं मिला? यम यम मिला। यम एव अग्नि शामः। इवम एव अग्नि शाम। एक मिनट, गलत हो गया। यम एव ऋक् अग्नि शामः। इवम एव ऋक्, ऋक् है वो बीच में नहीं, ऋक् ऊपर र है ना, अच्छा, और हाँ। ग हुआ संधि से तो ऋक् है। हाँ, हाँ। ये थोड़ा सा इयम एव ऋक् अग्नि शामः। इवम एव अग्नि शाम। इमम एव ऋक् अग्नि शामः। तत् एतत्, जत एतत्, तत् 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 एतत् है, द अच्छा, हो तत् जाता तत् शब्द से। एक एतत्। तत् एतत् हाँ, तस्याम ऋक्, ऋचा लिखा हुआ है तो ऋच कहिए या ऋक् कहिए। तस्याम ऋक् ऋच अध्योढ़ शामः। अध्वं शाम। तस्मात् तस्मात् ऋक्, यज्ञ ऋक् 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 ऋग्वेद है। अध्योढ़ं शामः गीयतः। तद्गुणम शाम गीयत। अध्योढ़ का मतलब होता है अधिष्ठित, जो उस पर बैठा हुआ है। अच्छा। इयम एव इयम एव स अग्नि स अग्नि तत्सामः। तत्सामः। यहाँ पर ये बता रहे हैं, इयम एव, इयम का अर्थ है यह का मतलब यह पृथ्वी, यह का मतलब यह पृथ्वी। यह क्या है? पृथ्वी। इयम एव ही, एव का मतलब ही, तो यह जो पृथ्वी ही है, पृथ्वी ही क्या है? अग्नि है। अच्छा, अग्नि है। हाँ, नहीं सॉरी, एवं पृथ्वी ही ऋक् है और अग्नि जो है शाम है। अच्छा। एवं इव ऋक् मतलब इयम का मतलब यह जो पृथ्वी है यही क्या है? ऋक् है, और अग्नि जो है यह शाम है। तत् एतद्, वह, तत् माने वह एतद्, यह वह और यह, एतद् माने वह शाम और ऋक्। तस्याम ऋक्, इसी कारण से वह और यह ऋक् में ही अधिष्ठित है। वह शाम जो है ऋक् में ही अधिष्ठित है। देखो कैसे, जैसे अग्नि है कहाँ अधिष्ठित है? पृथ्वी में। अग्नि तो पृथ्वी में ही रहेगा ना। अच्छा, जैसे अग्नि जो है पृथ्वी पर अधिष्ठित है, पृथ्वी अधिष्ठान है, और अग्नि जो है मध्यस्थ है उस पर। उसी प्रकार से चूंकि ऋक् के ही मंत्र, ऋग्वेद के ही मंत्र शाम में है, इसलिए शाम इस पर अधिष्ठित है, वो ऋक् पर ही अधिष्ठित हो गया ना। क्योंकि जो मूल है वो ऋग्वेद है, मूल ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्यों है मूल? मूल मतलब जड़, जड़। हाँ हाँ। मूल का मतलब नहीं समझते, जड़ को कहते हैं मूल। मूल मतलब मेन, जड़ 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 अधिष्ठान। हाँ, जड़, पेड़ का जड़। मूल जहाँ पर जड़ है, तना है, वो पत्ता हो गया, जड़ उसका क्या है? वो जो सो होता है, उसी प्रकार से वह जड़ है। जैसे परमात्मा है वो सबका मूल है। क्यों है? कि सब उसी पर अधिष्ठित है। थोड़ी सी हिंदी समझो, अंग्रेजी पढ़ने से नहीं काम चलेगा। अंग्रेजी तो पढ़े बहुत अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा हिंदी पढ़ समझे, क्योंकि ये सब है। इसको रूट कहते हैं वैसे, इंग्लिश में रूट कहते हैं, लेकिन रूट भी नहीं समझ में आएगा। ये मूल जो है उसका आधार, आधार के रूप में। असल में इसमें आपका दोष नहीं है, यह जो पढ़ाया गया है आपको मामले में होता है। धीरे धीरे हर भाई देखो, जैसा जो पढ़ा हो तो वैसे ही अभी कोई वैसी बात हो तो हर एक का अलग अलग है। हम लोग भी इंग्लिश में, लेकिन धीरे धीरे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है? शाम, सामान्य अग्नि दृष्टि, शाम में ही अग्नि दृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि शाम है, ये बता जा रहा है ना। तो
यही तो बताया जा रहा। देखो, इयम एव ऋकः, यह पृथ्वी ही ऋक है, अग्नि ही शाम है। तो अग्नि जब शाम हो गई तो क्या मतलब शाम में ही अग्नि की दृष्टि करनी चाहिए ना। अगर अग्नि मान लो शाम है, मान लो यह है आपका है, तो आप क्या करोगे, इसी को तो देखोगे ना। इसी को देखोगे, यही है जो आप पढ़ना चाहते हो। तो यही कहा जा रहा है कि साम्य अग्नि दृष्टि, साम्य में ही अग्नि की दृष्टि करना चाहिए, साम्य में भी अग्नि का ही विचार करना चाहिए। कथम पृथ्वी ही अग्नि ऋक सामत्वम, तो प्रश्न पूछ रहे हैं पृथ्वी और ऋक, पृथ्वी और अग्नि, यह ऋक और शाम कैसे। अभी बताया गया कि पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि ही शाम है। तो ऋक और शाम, यह पृथ्वी और अग्नि कैसे हुआ, वो पूछ रहे हैं प्रश्न। तो इसका उत्तर दे रहे हैं। तत् एतत्, तत् एतत्, तत् एतत्, तत् एतत्, तत् एतत् अज्ञाख्यम, मतलब वह, यह जो ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो शाम एतस्याम पृथ्वी ऋचः अध्यूरः अधिगतम उपरिभावेन स्थितम इति अर्थः। इसका मतलब क्या है, यह जो अग्नि शाम है, अग्नि आप समझो अग्नि बोल रहे हो, यह शाम है, यह अग्नि किस पर आधारित है, यह पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर ही तो स्थित है। अग्नि आकाश में तो नहीं रहेगा ना, अग्नि तो रहेगा पृथ्वी पर ही रहेगा, कोई आधार होगा, आधार चाहिए, आधार होगा, पृथ्वी पर रहेगा। तो उसी प्रकार से शाम के जो मंत्र हैं ऋग्वेद में से लिए गए, तो उसका आधार तो ऋग्वेद ही हुआ ना। अच्छा, उसी, समझ गया। अगर वहाँ पर कोई करेक्शन होगा तो सामवेद में करेक्शन हो जाएगा, दोनों जगह हो जाए। अर्थात अधिगतम ऊपर भाव में निसमर्थ, अर्थात ऊपर भाव से यह ऋग में ही स्थित है, यानी शाम जो है उसी में स्थित है। जैसे शाम ऋग में अधिष्ठित होता है, उसी प्रकार से, अरे ऐसे कहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हिंदी में भी होगा। जैसे अग्नि पृथ्वी पर अधिष्ठित है, अग्नि ही अधिष्ठित है, उसी प्रकार से शाम जो है ऋग्वेद में ही अधिष्ठित है, क्योंकि ऋग्वेद के ही मंत्र है। अगर वहाँ पर कोई गलत होगा तो सामवेद में गलती अपने आप ही हो जाएगी, वहाँ पर शब्द होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अलग से नहीं है, अलग से कुछ बहुत थोड़े मंत्र होंगे अपने। तस्मात् एतत्, इस कारण से, कारण ऋक अधूरम एव शामः गीयतः ईदानम अपि शाम गृह्य। इस समय भी इसीलिए शाम गायन करने वाले, यानी सामवेद को पढ़ने वाले, सामवेद का गायन करने वाले ब्राह्मण जो है, जो ऋग्वेद में अधिष्ठित शाम का ही गायन किया। मतलब ऋग्वेद में जो मंत्र है, जो सामवेद में लिए गए हैं, उन्हीं मंत्रों का गायन करते हैं। तो इसी कारण से बताया जा रहा है ऋग्वेद ही शाम है और शाम ही ऋग है। और जैसे अग्नि ही पृथ्वी, और पृथ्वी मतलब यहाँ पर अग्नि को ऋग बताया गया, अरे अग्नि को शाम बताया गया, पृथ्वी को ऋग बताया गया। तो पृथ्वी को ऋग क्यों बताया गया, पृथ्वी अधिष्ठान है अग्नि और ऋग्वेद अधिष्ठान है शाम का, इसीलिए बताया। जैसे पृथ्वी अधिष्ठान अग्नि, अग्नि रखी जाएगी पृथ्वी पर, उसी प्रकार से सामवेद के जो गायन के मंत्र हैं वो ऋग्वेद में ही स्थित है, इसलिए वह उसका अधिष्ठान है। यथात ऋक सामनी न अत्यंतम भिन्नी, जिस प्रकार ऋग और शाम आपस में अत्यंत भिन्न नहीं है, भिन्ने अन्योन्यम, उसी प्रकार से पृथ्वी और अग्नि भी अत्यंत भिन्न नहीं है। तो पूछ रहा है कैसे, पृथ्वी तो अलग है, हम भी देखते हैं अग्नि अलग है, पूछना चाहिए ना कैसे। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है, हमें भी पूछना चाहिए। तो पूछा कैसे,
तो बता रही हैं इयम एव पृथ्वी सा सामः साम नामः अर्ध शब्दवाच्य। इयम एव पृथ्वी सा, कह रहे हैं यह पृथ्वी ही सा का मतलब यह सामवेद, सामवेद अर्ध शब्द वाच्य है, यह अर्ध शब्द का वाच्य है। और क्या है, इतर अर्ध शब्द वाच्य अग्निमः, पृथ्वी को तो सा बता दिया, उसी प्रकार से आधा शब्द जो है अम बता दिया, उसको अग्नि, उसको अग्नि, अग्नि को अम बता दिया। अग्नि में अ है ना, अ तो उसे अम ले लिया, और सा और अम को जोड़ो, अम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। अच्छा, स्वधर्म जोड़ो, नहीं समझ आया, से थोड़ा सा कठिन किया। यह पृथ्वी ही सा है, पृथ्वी ही सा, सा बता दिया। यह किस प्रकार बताते हैं, पृथ्वी ही सा है, यानी शाम नाम का जो शाम वेद है ना, उसके नाम का आधा शब्द यह पृथ्वी, हाँ, सा सामने सा है। और जो अग्नि है वही अम, वहाँ से अग्नि शब्द लिया, अच्छा, तो वो भी आधा शब्द आ गया लिया, तो शाम हो गया। हाँ, और सा और अम को जोड़ दिया तो शाम हो गया। मतलब अग्नि और पृथ्वी, हाँ, इन दोनों का अलग अलग करके बता रहे हैं। इस प्रकार शाम एक शब्द का वाचक हुआ, पृथ्वी और अग्नि दोनों के, यह दोनों शाम कहे जाते हैं। पृथ्वी को शाम कहते हैं, अग्नि को। अभी समझ में उसी प्रकार से ऋग और इसको भी समझ लीजिए। हाँ, अतः ऋग और शाम के समान सर्वदा मिले जुले रहने के कारण यह पृथ्वी और अग्नि भी एक दूसरे से भिन्न है। जैसे शाम ऋग्वेद के ही मंत्र शाम में हैं, दोनों एक दूसरे से लगभग मिले जुले हैं, भिन्न नहीं, बिल्कुल भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से अग्नि और पृथ्वी भी अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। पृथ्वी अग्नि ऋग शामान शाम अक्षर्यो पृथ्वी अग्निदिष्टि विधान अर्थम इयम एव स अग्निम इति किंचित। यह शाम शब्द का अक्षरों में पृथ्वी और अग्निदिष्टि, इन दोनों का विधान करने के लिए इयम एव अग्नि कहा गया, ऐसा उपदेश किया गया। इयम एवेशा अग्नि अमः, अग्नि को अम से और पृथ्वी को सा से किया गया है, जिससे दोनों की एकता दिखा दी जाती है कि दोनों एक ही हैं, पृथ्वी और अग्नि अलग नहीं है। इसीलिए पृथ्वी को सा से और अग्नि को अम से, और अग्निम कहेंगे तो अब हो जाएगा लास्ट का, इसका शब्द को गायब कर दिया, तो यह सा और मम मिलकर के शाम हो गया। इसलिए शाम मतलब पूरे मंत्र का जो इसका सारांश है, सार है, वह यह है कि भाई यह जो मंत्र है, यहाँ पर ऋग्वेद की और सामवेद की एकत्व को शो करना है, यह सिद्ध करना है कि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। क्योंकि ऋग्वेद के ही मंत्र साम में अधिकांश लिए हुए हैं, सभी नहीं है, अधिकांश, लेकिन वही गायन किए जा रहे हैं जो ऋग्वेद के अंदर हैं, अब उनका गायन हो रहा है। तो यह कैसे एक हैं, इसके लिए बताया गया कि जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में अग्नि जो है वहाँ पर स्थित है, तो पृथ्वी पर अग्नि स्थित है। पृथ्वी क्या है, उसका आधार है, और अग्नि जो है उस पर अध्यस्त है, अग्नि पृथ्वी पर अध्यस्त है। उसी प्रकार से सामवेद के जो मंत्र हैं, चूँकि ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, तो सामवेद जो है उस ऋग पर भी स्थित है। और उसको एकत्व को सिद्ध करने के लिए यह बताया कि पृथ्वी से सा ले लिया और यह अग्नि से ले लिया, अम ले लिया, तो सा और अम मिल करके शाम। पृथ्वी से अम ले लिया, अग्नि से ले लिया, पृथ्वी से सा ले लिया। तो दोनों यह जो है पृथ्वी और अग्नि, अग्नि शाम को, पृथ्वी ऋग को संबोधन करते हैं। तो चूँकि पृथ्वी पर अग्नि अधिष्ठित है, पृथ्वी अधिष्ठान हो गया, अग्नि उस पर अध्यस्त हो गया, उसी प्रकार से शाम जो है ऋग्वेद पर अध्यस्त है, क्योंकि ऋग्वेद के ही मंत्र तो वहाँ पर अधिकांश, मतलब बहुत कम मंत्र जो हैं सामवेद के अलग हैं, बाकी अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, और वही मंत्र वहाँ पर गायन किए जाते हैं। सामवेद का जो गायन करने वाला होगा,
तो इसलिए उसको उद्गीत कह दिया। और ओम शब्द को जो वहाँ पर गायन किया जाता है उसको प्रणव के रूप में कहा गया, क्योंकि प्रणव बहुत सुंदर नाम है। प्रणव, यह योग दर्शन भी प्रणव ही कहा है, प्रणव ही परमात्मा का नाम है। ओम भी बताया गया, जितना भी है मांडुक्योपनिषद में, जितना भी इस पृथ्वी में जो भी देख रहे हो, सृष्टि भी वह सब ओम ही है, और जो कुछ है वही ब्रह्म भी है। इसका मतलब ओम ही ब्रह्म है, और अगर ओम कहा जा रहा है तो ब्रह्म ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऋग और सामवेद का एकत्व का बोध किया, ऋग्वेद सामवेद इसलिए किया गया कि उद्गीत मतलब ओम शब्द का उच्चारण गायन करके करने का कारण यही है कि उसमें आप अपने को डुबा दो, अपने को इतना एकाग्र कर दो उस गायन में आप डूब जाओ। क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार केवल उच्चारण करोगे तो आपकी उतनी एकाग्रता नहीं हो पाती है, इसीलिए उद्गीत का महत्व ज़्यादा दिया। जैसे हमने बताया, चित्रकार जब चित्र बनाता है तो बना रहा है किसी का, तो घंटों तो उसी में डूबा रहेगा, उसको कुछ भी नहीं दिखाता, कौन आया कौन गया कौन नहीं, कुछ नहीं। एक दृष्टांत सुनो। एक कोई स्त्री थी, वह अपने प्रेमी के पास मिलने जा रही थी। बीच में रास्ते में रात्रि का पूरा प्रकाश नहीं था, अच्छी तरह से प्रकाश नहीं था, इतना था कि मालूम हो जाता है। लेकिन वह एक नमाज पढ़ने वाला कोई मनुष्य था, पुरुष था, नमाज पढ़ रहा, समझ गए कौन होता है। अब वो उसको सीधे लांघते हुए उसके बिस्तर पर से चली गई, क्योंकि उसके अंदर धुन किया था अपने प्रियतम का था, प्रियतम से मिलना था। तो जो जिस कार्य में बिल्कुल उसमें बिल्कुल अपने को डुबो देगा, वो उसके अतिरिक्त उसको कोई चीज़ नहीं दिखेगी। रास्ते में गिरे, पैर टूटे, जो कुछ हो, क्योंकि उसने उसमें डुबा दिया था। अब वो चिल्लाया, उधर से आती है तो भी उसी रास्ते से वो था, इंतजार कर रहा था उस वक्त। भाई तूने क्या किया? कहती है कि देख मुल्ले, मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही थी, तो मेरे मन में प्रियतम बसा हुआ था, तो इसमें मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। अब तू भगवान का वो नाम ले रहा है और तेरे को भगवान के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुम क्या कर रहा है? भाई जब भगवान का आराधना आप कर रहे हो तो भगवान के अतिरिक्त कुछ भी ना दिखाई दे, तब तो आप उस भगवान को मतलब इतनी एकाग्रता जिसकी हो जाती है वही एकाग्रता की बात। और अगर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं उसमें हम जो कुछ आ रहा, हालांकि हम लोग को तो दिखाई देता कि इतनी एकाग्रता नहीं है, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से इसमें डूबे नहीं है। जितनी लगन होगी उतनी इसमें एकाग्रता होगी। हाँ, एकाग्रता को ही बढ़ाना है, और वही तो मेन जो है आपका मुक्ति में भी एकाग्रता ही लानी है। तो इसीलिए संसार के विषयों से वैराग किया जाता है ना। जितना मन में संसार की चीज़ें होंगी उतना ही हमारा यह मन चंचल होगा। अब हमारे मन में केवल एक ही कर, इसीलिए क्या कहा जाता है, एक ही मंत्र, एक ही गुरु। क्यों कहा जाता है? उस एक के अतिरिक्त और कुछ आना ही नहीं चाहिए आपके अंदर ना, और आएगा तो आपकी एकाग्रता वो नहीं होगी। एक आराध इसीलिए कहा जाता है कि आपकी एकाग्रता एक में ही और एक ही में लाना है, तो आप एकाग्र हो जाएंगे, और वही एकाग्र हो जाएंगे तो आपकी समाधि लग जाएगी, एकाग्रता की पराकाष्ठा हो जाती है। एक का ही चिंतन, हाँ, एक का ही चिंतन। अब हम दिन में देखो संतों को क्यों बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, उसका कारण यही है कि जहाँ जाओगे तो ठीक है, भिक्षा मांगने के लिए अगर मान लो पेट है तो पेट को भूख लगेगी, उसके लिए जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। अलग है महाराज जी, हम लोग यहाँ फ्लैट में अगर भिक्षा मांग लिया करें हर जगह ना, तो मांग सकते हैं।
क्यों नहीं मांग सकती? यहाँ संतों को अधिकार है। हाँ, तो आज से हम लोग भोजन नहीं बनाएंगे, एक एक प्लेट में रोज भिक्षा मांग लिया करेंगे। वो तब होता है जबकि हमारे पास कुछ भोजन की अभाव होता है। जब हमारे पास है तो हम क्यों भिक्षा हाँ, ये भी मांगें? बात सही। अच्छा, नहीं वो जमाना अलग था। हाँ, जब जमाना भी अलग था, उसकी बात है ना। जमाना भी अलग था। हमारे गुरुदेव बहुत भिक्षा मांग के भोजन किए। हमने भी किया है, लेकिन हमने तो 2-3 टाइम किया, ज़्यादा नहीं किया है। परिक्रमा में से वैसे नहीं किया है। और हमने हमें भिक्षा मांगने को वहाँ खिलाया पर है। हंसी भी आई कि हमने कई लोग भिक्षा मांगने वाले को सुनो, खिलाया है अपने गांव सुनो। में जब छोटे थे। भिक्षा मांगने में कई हमारे साथ भी थे कि नहीं ये घी भी चाहिए। अरे भाई क्या तुम भिक्षा मांग रहे तो घी की क्या जरूरत है? जो मिल गया पेट भरने के लिए उतने में संतुष्ट रहो ना। हमारे सज्जन एक थे और वो कहाँ मांगे थे आप लाया भिक्षा? भी, हाँ? कब मांगे थे, कहाँ भिक्षा मांगे थे? नर्मदा परिक्रमा में काफी 3-3.5 साल मांगे। परिक्रमा हाँ, में। वैसे नहीं। वहाँ तो आपका कोई ये तो कुछ नहीं। ग्रुप के साथ किए ना, एक ऐसी परिक्रमा होती वहाँ तो आपको कोई फर्क नहीं कि सुबह का भोजन कहाँ मिलेगा, शाम का कहाँ मिलेगा। अरे वो तो बड़े प्रेम से खिलाते हैं। हाँ। हाँ, खिलाते हैं, ऐसा बात कोई बहुत खिलाते हैं। अच्छा व्यवस्था किया। इतना खिला देंगे कि तुम चल नहीं पाओगे। उसके वो तुम्हारे जब अंदर है ना कितना समर्पण में रहोगे तो अब सब देखो, मिलेगा। अगला मंत्र देखो। हरिओम। अंतरिक्षम एव अग्नि वायु अंतरिक्षम एवं अग्नि वायु। नहीं, ऐसे करो तो अच्छा इसका अर्थ आएगा। फिर से बोलेगा। अंतरिक्षम एव अंतरिक्षम एवं कितना नंबर है कार्य का? खंड 6 का दूसरा मंत्र है। हाँ, चलो पढ़ो। हाँ, निकालो। अंतरिक्षम एव ऋक् अंतरिक्षम एव ऋक् आप समझ में नहीं आएगा कैसे? ऋक् वायु नहीं, वायु साम तो फिर समझ में आएगा ना। वायु साम है। अंतरिक्षम मेव हाँ। वायु सामः। बाघ नहीं है, वो ऋक है, वह संधि के कारण से हो रहा है। ऋक् वायु इसीलिए सामः। बता रहे ना, अंतरिक्षम एव ऋकः अंतरिक्षम एव ऋक् वायु सामः वायु सामः तद एतत् तद एतद् अस्याम ऋकः अस्याम ऋच जोढ़म सामः यूढ़म सामः तस्मात् ऋक तस्मात् ऋक् अधोरम सामः गीयते अद्रुणम सामः सामः गीयते अंतरिक्षम एव सा वायुः अंतरिक्षम एव सा वायु तत्सामः। तत्सामः। देखो अब उसी जैसे आपने संधि किया था वैसे पढ़ोगे तो अर्थ खुल जाएगा। अंतरिक्ष एवं, यह अंतरिक्ष ही है क्या? अग्नि है, अरिक है। अंतरिक्ष ही ऋक है। अब यहाँ पर पहले पृथ्वी लिया तो पृथ्वी से ऋक लिए, बाद में अरे अंतरिक्ष लिया, अंतरिक्ष के बाद फिर 2 लोग लेंगे 30 में। यह आदिदेव की उपासना बता रहे हैं तो इसमें अंतरिक्ष लिया गया। पीछे के मंत्र में ऐसा ही आया था। तो यह अंतरिक्ष ही ऋक है। और वहाँ पर अंतरिक्ष में क्या होता है? वायु होती है, आकाश के नीचे वायु होती है। तो वायु प्रधान रूप से होती है, और भी होती है, धूल लक्कड़ भी होता है। मेन क्या होता है? वायु। तो वायु ही श्राम है। तो अंतरिक्षम एव ऋक, तो अंतरिक्ष ही ऋक है और वायु ही श्राम है। बिल्कुल उसी से स्पष्ट हो रहा है। तद एतद, वह यह जो है, वह और यह क्या हो गया? वह अग्नि अरे क्या बोलता है? अंतरिक्ष और वायु को ले लीजिए, या ऋक और श्याम को ले लीजिए। तस्याम अध्योरम श्यामः, तस्याम मतलब उसी पर, वह जो ऋक पर ही, श्याम जो है अध्यस्त है। अध्योरम माने अध्यस्त होना, अधिष्ठित होना, अधिष्ठित होना, उस पर बैठना। क्योंकि यह जो वायु है क्यों अधिष्ठित है? क्योंकि वायु उस अंतरिक्ष में ही अधिष्ठित है, उसी पर अंतरिक्ष में ही वायु है। हालांकि ऐसा मतलब नहीं नीचे नहीं आ रही, ऊपर नहीं आ रही, जा रही है, लेकिन वायु ज़्यादातर गमन कहाँ कर रही है? अंतरिक्ष में ही। तस्मात् ऋक् अध्योरः सामः। अब ऐसा है तो ऋक् में ही अधिष्ठित साम का ही गायन कीजिए। तस्मात् ऋक् अधिष्ठम सामः गीयते, इसलिए ऋक् में जो अधिष्ठित साम है उसी का गायन करना चाहिए। शाम का गायन नहीं कर रहे हैं, गायन तो हम ओम का कर रहे हैं, ओम शब्द का, लेकिन शाम के जैसे गायन किया जाता है उस प्रकार से गायन। अंतरिक्षम एव सा वायु, इसी प्रकार यह जो है अंतरिक्षम ही सा, देखो अंतरिक्षम एव सा, अंतरिक्ष ही एवं ही,
सा है, इसको सा किया। और वायु अम, वायु जो है अम है, जैसे पिछले में आया था, तत् शाम, वही शाम है। तो यह सा और अम मिलकर के शाम कर दिया। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष ही क्या है, सा है। हालांकि इसमें करना चाहो तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वायु अम है, क्योंकि सा और अम पिछले मंत्र में आया था ना। शाम और शाम, मतलब शाम को ही सा और अम अलग अलग किया जा रहा है। तो पिछले में बताया गया पृथ्वी सा है और अग्नि का अम है। अग्नि कहेंगे तो अम आ गया पाला और अंतिम अक्षर अम है, तो सा और अम मिला करके शाम है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, यह जो आपका यह अंतरिक्ष ही वह सा है और दूसरा यह वायु ही अम है। तो इन दोनों को सा और अम मिला करके कहेंगे तो शाम है, अर्थात यह शाम ही ऋतु पर अधिष्ठित है, जैसे वायु जो है अंतरिक्ष में अधिष्ठित है। तो यह उपासना यह बताया गया कि इसको कहते हैं अधिदैव उपासना, मान सकते हैं इसको अधिदैव उपासना। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन इसको अधिदैव उपासना। अब अंतरिक्ष के बाद ऊपर वाला लोक आता है, उसको देवलोक मानते हैं। देवलोक मतलब देवताओं का लोक या स्वर्ग इत्यादि कही जाती है। तो उसके विषय में यही करते हैं। वहाँ पर कौन मुख्य क्या है, वहाँ पर आदित्य सूर्य, इस अंतरिक्ष के ऊपर ही सूर्य है। तो वह सूर्य जो है वहाँ पर मुख्य रूप से विराजमान है, और वहाँ पर उसका लोक क्या है, देवलोक है। तो देवलोक और आदित्य में एकत्व स्थापित किया जाएगा। मुख्य प्रयोजन क्या है, साम वेद को ऋग पर ही अध्यस्त करना है। तो वहाँ पर देवलोक को ही ऋग कहा जाएगा, ऋग्वेद, और आदित्य को ही शाम कहा जाएगा। फिर इसका देवलोक का सा और आदित्य का म अम, तो वो उसको शाम किया जाएगा। जैसे ऊपर वाले मंत्र में वैसे इस मंत्र में बताया जो ये पहले द्वय एव अर्क आदित्य साम, द्वय एव अर्क आदित्य साम। आपको नहीं समझ में आया, देखो देव एव अर्क, देव एव अर्क आदित्य साम। नहीं अगर एक बार नहीं आ तो दोबारा करो, आदित्य नहीं आ गया है, चलो पढ़ो। तद एतत् तस्याम, तद एतत् तस्याम, तद एतत् अस्याम, तद एतद् अस्याम, ऋक् अद्योरम सामः, ऋग यजुर्णं साम, तस्याम तस्याम, ऋक् अद्योरम सामः गीयते, तस्मात् ऋग यजुर्णं सामः गीयते। देव एव स आदित्यो, देवरेव सादित्यो, अम तत् सामः, अम तत्सामः। देखो अगर ऊपर वाले मंत्र में इस मंत्र में देखो तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। वहाँ पर अंतरिक्ष को उठा करके देव कर दो, और यह जो है आपका वायु को आदित्य कर दो, तो वायु को आदित्य, हाँ बस यही है। बाकी देखोगे लगभग समान है, बाकी कुछ और अंतर नहीं है, कहीं एक आध अक्षर अंतर आएगा। अंतरिक्ष की जगह देव, और देव के बाद एव ही, एव यहाँ भी है, एव वहाँ पर ही है। अच्छा, अर्क वही है, आदित्य वायु है, यहाँ पर आदित्य आ गया। शाम वही है, तद एतत् तस्याम अधूढ़, वहाँ पर था, यहाँ भी अधूढ़ साम, तस्मात् ऋक् अधूढ़ साम गीयते, देवयो स आदित्यो, पर बिल्कुल समान है। और अर्थ भी वही है कि अर्थ क्या है, देव ही अर्क है, देवलोक जो है ना वही ऋग्वेद है, देवलोक, और आदित्य ही शाम है। तद एतत्, इस कारण से ऋक ही जो है, अरे ऋक पर ही अद्योड़ है शाम, शाम जो है ऋक पर ही अधिष्ठित है, ऋक में ही अधिष्ठित है। इस कारण से शाम का ही ऋक के मंत्रों का, ऋग्वेद के मंत्रों का शाम के द्वारा गायन करना चाहिए, अनुपासना करना चाहिए, या उद्गीत के रूप में शाम के द्वारा गायन करना चाहिए। शाम के द्वारा क्या, साम वेद में गायन प्रधान है, मंत्र वही साम वेद में है। इस चीज़ को समझो, ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, अधिकांश मंत्र, सभी नहीं, लगभग 100 के ही करीब जो है अपने अलग मंत्र हैं, साम वेद के वही मंत्र हैं।
कहीं एकाशब्द का अक्षर का कहीं थोड़ा सा चेंजिंग है। कहीं हुआ जैसे काफी हम देखे जो गीता के श्लोक गीता है वो जी। कठोपनिषद के हाँ, कठोपनिषद के बहुत से मंत्र बहुत से मंत्र मैच बहुत से- करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सामवेद में अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद के, इसी अधिकांश में हम बंद करें उसको सामवेद के रूप में गान का मतलब उद्गीत करना चाहिए। दौ एव स आदित्यो तत्साम, दौ ही, दौ ये वाणी ही सा है और आदित्य ही अम है और वही सा और अम मिलकर के शाम हो गया। अभी पर इसको हम समाप्त करते हैं। आगे का कल आगे का कार्यक्रम होगा। पूर्णमेवावशिष्यते